नमस्कार, मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। इस वक्त मैं बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत आपको मैं बताऊं कि परसाही पूर्वी पंचायत में हूं। ये पंचायत संख्या 18 है और हम यहां पर आपको बताएंगे कि यहां की जमीनी हकीकत क्या है, सरकारी योजनाओं का क्या हाल है, पंचायत भवन का क्या हाल है, यहाँ जो हॉस्पिटल बनाए गए थे उस पे इलाज हो रहे हैं, डॉक्टर हैं या नहीं है। हम ये तमाम चीजों की जानकारी यहाँ के लोगों से ही पूछेंगे और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो बताएंगे कि आपको कि यहाँ पर आखिर सरकार और सिस्टम कैसे काम करता है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये परसाही पूर्वी पंचायत है और इस गांव का नाम जठी गांव है। आपको मैं दिखाता हूँ, आप ये देखिए तमाम यहाँ जठी गांव के तमाम जो निवासी हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में खड़े हैं। ये अपनी समस्याओं को लेकर के अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात जनप्रतिनिधि तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, चूंकि आप जो है पूर्व में जो है मुखिया चुनाव भी आप लड़ चुके हैं, और आप बताइए कि क्या जन समस्या है यहाँ की। यहाँ तो सर बहुत जन समस्या है, न रोड है न कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल भी बना, डॉक्टर का कोई पता नहीं है। कभी उसमें अधूरा है, हॉस्पिटल भी अधूरे है, पूरा कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है। नहीं तो है। जो बात आप कह रहे हैं मुझे थोड़ा चलते चलते बताइए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं आप झूठ भी बोल सकते हैं, रविंद्र कुमार यादव जी है ना, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलेंगी। तो आइए मुझे दिखाइए कि सबसे पहले क्या आप दिखाना चाहते हैं। बना हुआ है, उसका क्या हाल है। अब अधूरा है, पूरा भी नहीं हुआ, उसमें खिड़की चौकट भी नहीं लगा अभी तक, अधूरे का अधूरे है। अच्छा, जो न प्लास्टर हुआ, कुछ नहीं बना तो, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। न कोई डॉक्टर आता है, कोई कहीं किसी का पता नहीं है। तो ये जो है आपको दिखाते हैं कि हॉस्पिटल है ये, और यहाँ के लोग हमें दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल में देखिए होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए था, यहाँ पर जो है होना तो ये चाहिए था कि तमाम दवाएं और तमाम जो मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें जो है आप ये देखिए कि भूसिया रखी हुई है। जब जाहिर सी बात है जब डॉक्टर नहीं होगा तो क्या कुछ तो उपयोग करेंगे ही ग्रामीण लोग, तो वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? इधर आइए, इधर आइए। हाँ सर देखिए इसमें कितना डॉक्टर कितना पेशेंट है, देखिए कितना डॉक्टर बैठा हुआ, कितना पेशेंट है इसमें। ये हॉस्पिटल है? हाँ जी हाँ जी, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। कितना बार कह चुके हैं, मुखिया सरपंच सबको कह चुके हैं, जिला परिषद तक को भी कह सके। एक बार एमएलए आया था उसको भी बोल चुके हैं। कौन से एमएलए को बोला आप? ये क्या लक्ष्मेश्वर राय को जदयू के? हाँ जी लक्ष्मेश्वर राय पिछले बार जीते हुए थे, की बार हार गए ना वो, उसको भी बोल चुके हैं। एमपी को भी, जो एमपी है उसको भी बोल चुके हैं। कौन है? रामप्रीत मंडल जी? हाँ जी उनको भी बोल चुके हैं, सब कुछ दिखा चुके हैं, वो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ का। कुछ तो बोले होंगे मन? कुछ नहीं बोला, ठीक है हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाया अभी तक करके नहीं। ये जो मुखिया है हमारा, आज 5 साल में एक ईंट, एक मिट्टी नहीं गिराया, एक मिट्टी नहीं गिराया है, एक ढेला मिट्टी नहीं गिराया 5 साल में। विनोद मंडल, उसका बीवी क्या नाम है, रूबी कुमारी। तो ये हॉस्पिटल तो मुखिया के अंतर्गत आता नहीं है। हॉस्पिटल नहीं आता है, लेकिन गांव घर में देखिए क्या हालत है, आदमी मर रहा है निकलने के लिए। जो बात ये कह रहे हैं वो हॉस्पिटल दिखाते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार की बात है। ये आपको दिखाते हैं, ये हॉस्पिटल है। आप ये देखिए कि ये जठी गांव है और ये आप हॉस्पिटल देख रहे हैं। ये हॉस्पिटल कब बना हम लोगों से पूछते हैं, ये कब बना था हॉस्पिटल? 20 साल से ज्यादा हो गया है। 20 साल से ज्यादा हो गया, 25 बरस से ऊपर। तो ये देखिए ये हॉस्पिटल है। अगर आप, ये जाहिर सी बात है कि इस हॉस्पिटल को बनाने में सरकारी पैसे लगे होंगे। यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की गई थी, ये कह रहे हैं कि करीब 20 साल या उससे पहले किस समय हो गया है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ इमारतें खड़ी हो गई। आखिर जो इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए जो बजट इस्तेमाल हुआ, जो पैसे सैंक्शन हुए, आखिर उन पैसों का क्या हुआ और उस पैसे के बदले में यह हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? ये सिर्फ ईंट की इमारतें खड़ी करके यहाँ पर, आज अगर इस यहाँ पर उपकेंद्र बना दिया गया होता तो एक बड़ी संख्या यहाँ की है जो आबादी है उसे इलाज मुहैया हो पाता। क्योंकि लोग जब यहाँ बीमार हो जाते हैं तो उन्हें एक सरकारी हॉस्पिटल के तौर पे खुटौना है, वहीं जाते हैं। आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर है, और कोई इमरजेंसी हो जाती तो कैसे जाते हैं? काफी दिक्कत के साथ जाते हैं हम लोग। दिक्कत के साथ आ जाते हैं। आइए हम आपको हॉस्पिटल दिखाते हैं। ये देखिए बिहार सरकार का जगमगाता हुआ हॉस्पिटल है, जिसके अंदर आप देखेंगे जहां डॉक्टर काम नहीं करते हैं, जहां दवाएं नहीं होती हैं, उसके अंदर में ये देखिए कि लोग सही इस्तेमाल यही कर रहे हैं कि जब कम से कम लोगों के पास जो लोग हैं वो भूसियों का यहां पर रख करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद ये हॉस्पिटल के लिए सही उपयोग यही हो रहा है। नीतीश कुमार जी, आप ये देखिए कि आपके हॉस्पिटल की सही दशा क्या है आपके क्षेत्र में, आप उसको दिखाते हैं। लगभग 20 साल पहले ये हॉस्पिटल की इमारत खड़ी हुई थी,
लेकिन ये हॉस्पिटल देखिए कि आपको अपने जो है ये दर्द की जो है बयां कर रहा है कि आखिर जो पैसा इसके लिए सैंक्शन हुआ था वो पैसा क्या हुआ, वो पूरी तरीके से इमारत क्यों नहीं खड़ी हो पाई। दूसरी वजह यह है कि अगर ये हॉस्पिटल बन गया होता तो आज यहां कम से कम ये उपकेंद्र होता, यहां पर कम से कम जो है जो आप पैरामेडिकल के जो स्टाफ होते हैं जो यहां लोगों का जो है प्राथमिक उपचार कर पाएंगे और लोगों को बहुत तरीके से यहां पर एक तरीके से जो फर्स्ट एड होता है वो लोगों को मिल पाएगा और लोगों की जिंदगियां बच पाएंगी। हम आपको ये, चूंकि ये पंचायत का परिसर है, हम आपको दिखाते हैं कुछ और चीजें, दिखाते हैं कुछ और। दिखाइए, आप कुछ दिखाना चाहेंगे? और ये पंचायत भवन है, ये आंगनबाड़ी केंद्र है। कौन ये? अच्छा, आइए आप ही दिखाइए। पंचायत भवन खुला था, हमको दिखा दिया। इसमें क्या दिखाएंगे? इसके अंदर इसमें क्या देखेंगे? तो बंद है। देखिए, अच्छा ये देखिए, ये जटही आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 10 का भवन निर्माण है। अब ये भवन की जो आप क्वालिटी देखिए और आंगनबाड़ी केंद्र का जो किस तरीके से रखरखाव है, ये आपको बताता है कि किस तरीके से जो सरकारी फंड होता है, क्योंकि जब कोई भी फंड इशू किया जाता है, जब कोई भी फंड जो है वहां से एलोकेट किया जाता है, तो एक अच्छे बेहतर भवन के निर्माण की जो है उम्मीद की जाती है। लेकिन आप ये देखिए आंगनबाड़ी केंद्र की क्या स्थिति है, ये आपको तस्वीरें की जुबानी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको और भी तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि ये जो परिसर आप देख रहे हैं ना, ये परिसर जो है वो जटही गांव के जो है वो पंचायत का परिसर है। और यहां पर आप ये देखिए, यहां पर आपको दिखाते हैं, ये पंचायत भवन है। पंचायत भवन की क्या हालात हैं आपको हम ये भी दिखाते हैं। देखिए यहां पर, ये देखिए, ये पंचायत भवन है और इसकी क्या हालात हैं ये आप देखिए। सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहीं पर लोग आते हैं, मतदान देते हैं। जी दिखाइए। जी, यही ये इसी में पंचायती करता है, देख लीजिए, यही है। आप लोग देख लीजिए सर, अंदर आइए, अंदर आइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। देखिए कौन सी रोजगार है यहाँ पर। यहाँ देखिए, इधर दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए। जी दिखाइए, क्या लिखा हुआ, क्या हो रहा है। देखिए, ये आपको जो है बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना अंतर्गत आपको मैं बताऊं कि परसाही पूर्वी पंचायत है और इस गांव का नाम जटही है। जटही का ये पंचायत भवन है और आप ये देखिए कि पंचायत भवन की क्या स्थिति है। किस यहां पर पंचायत भवन का निर्माण इसलिए किया जाता है कि यहां पर जो गांव के विकास के डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं बनेंगी, लोगों के राय विचार, आम लोगों की सहमति होगी, यहां पर कि तमाम तरह की जो है आप योजनाओं को अमल में लाया जाएगा, उसकी बैठक की जाएगी। जी भी है सर, दिखाइए, देख लीजिए सर। हाँ, आप तस्वीरों की जुबानी देखिए, आप तस्वीर देखिए कि ये पंचायत भवन में आप ये देखिए कि क्या हालात है पंचायत भवन की। ये देखिए आप, ये जो है पंचायत भवन की तस्वीर है और ये देखिए कि किस तरीके से पंचायत भवन का मकसद यही था कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाए। और आप देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2020 का, तो यहां पर जो जटही गांव के जो वोटर हैं वो इसी पंचायत भवन में आकर के उन्होंने वोट गिराया था। और गांव पूरे देखिए किस तरह की जो दुर्दशा है, जो अव्यवस्था है, पूरे इस सरकारी योजनाओं का क्या अर्थव्यवस्था, जो अव्यवस्था है यहां पर, यह हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए कि पंचायत भवन में जो पंचायत का जो परिसर है उसमें पंचायत भवन जो है अपनी दुर्दशा को जो है वो बयां कर रहा है। सर हम लोग क्या करें, हम लोग गृहस्थ आदमी है, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ये न मुखिया कर रहा है, न सरपंच कर रहा है, तो नहीं नेता कर रहा है कोई, तो इसमें हम लोग क्या उपचार करेंगे। हम लोग तो यही करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। देखिए, लोग जो है एक तरीके से अपनी बेबस है। लोग कहते हैं कि कहते लायक जगह नहीं है कहीं भी। क्या है, चलने लायक जगह नहीं है। देख लीजिए आप, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? ललन कुमार यादव। यहाँ पे सर हम सबका इतना दुर्दशा खराब है जो घर से हम निकल नहीं पा रहे हैं। आजकल हम सबका इतना गाड़ी घोड़ा है, ऐसा हम घर से 2 किलोमीटर बाहर गाड़ी घोड़ा लगाते हैं और यहाँ से पैदल जाकर के हम सफर करते हैं कि जाकर के घर से अगर किसी तरह का इमरजेंसी हो जाए तो हम सब फड़फड़ा कर रह जाएंगे, कहीं नहीं इलाज कर पाएंगे। ऐसा स्थिति हो गया है हम सबका। तो यहाँ पर जो आते हैं विधायक जी आते होंगे, सांसद आते होंगे, यहाँ पर कोई तो आता होगा, बोलते नहीं है आप लोग? नहीं सर, यहाँ पर कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता? नहीं आता, कोई भी नहीं आता है। वोट मांगने भी तो आते होंगे? वोट मांगने टाइम आता है, उसके बाद कभी नहीं आता है। वोट लेकर के जाता है तो आता नहीं है, घूर करके कभी भी नहीं। वोट लेकर के गया और वो आता नहीं है। रामप्रीत मंडल भी गया तो वो घूर के फिर आया नहीं MP बन करके। कहा इस बार वोट दीजिए, हम पूरा विकास करेंगे, और कोई विकास नहीं किया अभी तक। क्षेत्र में भी नहीं करता है, कभी दिल्ली से वो धरती पर भी नहीं करता है, मिट्टी पर तो दिल्ली में रहता है, AC रूम में। MLA साहब भी जीत करके गया वोट मांग करके, वो भी नहीं आता है घूर करके कभी। MLA भरत भूषण मंडल, आप लोग तो वो तो RJD के हैं और आप लोग तो चूंकि यहाँ से यादव बिरादरी से हैं, तो आप लोगों ने तेजस्वी यादव को CM बनाने के लिए खूब जम के वोट दिया, फिर आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? तेजस्वी यादव को हम लोग कहेंगे, हम लोग पटना जाएंगे तब न कहेंगे। वो अब अपना MLA को कहे
वो देख रहे होगा कि अपना एमएलए को के, तब तो हम अगले बार इस सबको वोट देंगे, नहीं तो जूता का माला पहना करके भेज देंगे यहाँ से। सीधा हम लोगों का सवाल है, कोई भी एमपी एमएलए आएगा तो जूता का माला तैयार है यहाँ। आपने कभी नहीं कहा कि आपने वोट आपने वादा किया था, आप 1 साल से ऊपर हो गया, आप 1 साल अब होने को है चुनाव को, आप आइए कम से कम हमारे क्षेत्र को देखिए, आपने वादा किया था। हम लोग तो कह करके थक गए, फोन भी करते हैं तो फोन को स्विच ऑफ कर लेता है। विधायक जी फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं? फोन स्विच ऑफ कर लेता है, बंद कर लेता है। क्या लाचारगी है विधायक जी की? कहता है हमको रुपये नहीं देता है, सरकार काट लिया, कोरोना में काट लिया, ये करता है वो करता है, वो कोई देखने वाला नहीं है। इस बीच में भी कहे थे हम लोग, तो फोन भी नहीं रिसीव करता है। अब अच्छा, वोट मांगने के लिए फिर आएंगे तो? वोट मांगने के लिए आएगा तो जूता का माला देंगे गर्दन में लटका करके, और क्या करेंगे हम लोग। न मुखिया देखता है यहाँ, न कोई देखता है, न पंचायत में देखता है कोई, न एमएलए देखता है, न एमपी देखता है। वोट लेने टाइम में आता है। ये जल नल योजना है, देख लीजिए, ये भी मुखिया खा पी करके बर्बाद कर दिया। देखिए ये जल योजना है, आप दिखाइए। जो मधुबनी के डीएम अमित कुमार हैं, उन्होंने खुटौना में एक बड़ी मीटिंग की थी, और उस मीटिंग जब हुई थी तो उसमें बड़ी हलचल हुई थी कि बड़ी कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा किया जाएगा। आपको मैं बताऊं कि ये वार्ड नंबर 3 है। आप ये देखिए कि यहाँ बोरिंग तो हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। ये आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है जो बोरिंग की व्यवस्था है, यहाँ पे बोरिंग तो हुआ है, और जहां पर टावर बनना है, टावर के लिए यहाँ पे पिलर का काम हुआ है, लेकिन जब तक टावर नहीं बनेगा तब तक जो है पानी की सप्लाई जो है घर घर तक नहीं पहुंचेगी। तो एक तरीके से ये योजना जो है वो अधूरी है। जो आपको मैं नल जल योजना के जो हालात दिखा रहा हूं, ये परसाही पूर्वी का जठी गांव है और ये वार्ड नंबर 3 है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या नल जल के हालात हैं। जो आपको जो कि ये जो प्रखंड है, ये खुटौना प्रखंड के अंतर्गत आता है, और इस तस्वीरों के जरिए देखिए कि विकास किस तरीके से इस गांव में पहुंचा है। आपको ये पंचायत भवन का जो परिसर है उसमें आप देखिए यहाँ पे नल जल है, तो नल जल का काम अधूरा है। सामने आप देखिए वहां पर ये पंचायत भवन है, पंचायत भवन के जो हालात हमने आपको दिखाएं वो जर्जर हालात में है। आप दूसरी तरफ देखिए कि जठी आंगनबाड़ी केंद्र है, आप देख सकते हैं कि कितनी उच्चतम क्वालिटी का जो है निर्माण किया गया है, कितना अच्छा मॉडल है जिसको देख करके आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। आप वो देखिए, और सबसे बड़ी जो आप देखिए विकास की गाथा जो यहाँ पे नीतीश कुमार हैं, आपको उनको देखना चाहिए। शायद उन तक, चूंकि जाहिर सी बात है उनके पास समय नहीं होगा, इसलिए द इंडिया प्लस न्यूज इस रिपोर्ट को दिखा रहा है कि देखिए जो योजनाएं केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जो पैसा चलता है, और वो चलते हुए जब गांव तक पहुंचता है, उन योजनाओं का क्या हाल हो जाता है। ग्रामीण कह रहे हैं कि 20 साल पहले उस हॉस्पिटल के लिए जो है, आप ये समझिए कि 20 साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, उपकेंद्र भी बन जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई चिकित्सक बैठेगा जिससे यहाँ के लोगों का इलाज हो पाए, जीवन स्तर बेहतर हो पाए, लेकिन ये अपनी दुर्दशा को रो रहा है। हम बात करेंगे, चूंकि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपको बताऊं कि रविंद्र कुमार यादव जी हैं, चूंकि ये पूर्व में जो है मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आप ये बताइए कि आपके, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, जीतना हारना लगा रहता है, आखिर ऐसी दुर्दशा आपके पंचायत में, आपके गांव की क्यों है? अब कोई देखने वाला ही नहीं है तो कौन क्या कैसे होगा। तो आप तो कम से कम मान लीजिए, जब तक आपने जो ये बदहाली है, जो दुर्दशा है, जो घोटाला है, जब तक आप ब्लॉक में बीडीओ, सीओ या फिर तमाम डीएम कलेक्टर को नहीं बताएंगे तब तक कैसे हो पाएगा? हम तो जिला तक जी, इस योजना के लिए तो जिला तक गए थे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं हुआ। अच्छा, लिखित में दिया था आप? हाँ दिए थे, उसी समय में अधूरे छोड़ कर जब भाग गया। ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आप यादव बिरादरी से हैं तो आप विरोध कर रहे हैं उनका, नीतीश जी का? नीतीश जी नहीं, नीतीश जी का राज में पैसा लेकर के अंदर जाने देता है, बिना घूस से कोई काम नहीं चलता। क्या नाम हुआ आपका बाबा? हमारा नाम है भोला यादव। भोला यादव। अब तो बताइए, सब तो यहाँ यादव जी हैं, तो लोग तो यही ना बोलेगा कि यादव जी है इसीलिए नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं आप लोग? यादव जी कोई नहीं विरोध करता है, वो अपना जीवांत में कभी नहीं सुना है लालू और के राज में से अथी घूस लेकर काम होता है, अखन घूसो देला पर ही काम हो रहा है। चलिए, ये बात तो हो गई, ठीक है, जो सवाल है, लेकिन हकीकत में ग्राउंड रियलिटी यही है कि आप ये देखिए कि ठीक है, यहाँ पे जो बात हो सकती है किसी और चीजों की, जातिगत बात जो है वो अपनी जगह पर है, हम जाति पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो बात नीतीश, अभी पिछले लगातार 15 साल से ज्यादा हो गए नीतीश कुमार की सरकार है, जदयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और आप ये देखिए कि यहाँ पर योजनाओं का क्या हाल है, और पैसे चलते हैं। पैसे ऐसे नहीं है कि जो है राज्य सरकार से, पटना से या केंद्र सरकार से पैसे चलते हैं, लेकिन वो पैसा पता नहीं ग्राउंड तक आते आते कहाँ गायब हो जाता है, कौन से स्विस बैंक में वो पैसा चला जाता है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो है इसमें आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं,
और यही देख करके आप अंदाजा लगाइए कि हकीकत क्या है और जो लोग बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। कुछ लोग और कह रहे हैं कि सड़कों की स्थिति की बात कर लेते हैं। एक ही आप देखिए, ये पूरा पंचायत भवन का परिसर है और किसी को अगर इस पंचायत भवन में या पंचायत परिसर में अगर किसी को आना हो, आंगनबाड़ी केंद्र में आना हो, तो जस्ट आप ये देखिए कि पंचायत भवन के जस्ट सामने जो है आपको बिल्कुल सीधे में है आपको एक सड़क है, जो सड़क जो है यहां तक के लिए आने के लिए मुख्य रास्ता है। अब ये देखिए कि मुख्य सड़क का हालात क्या है। आप ये देखिए यहां पर, ये आप ये देखिए कि ये चूंकि मानसून का वक्त है और आप ये देखिए चीजों के यहां पे हालात देखिए, आप तस्वीरों की जुबानी देखिए। आप ऐसा है कि यहां से आप उधर की ओर नहीं जा सकते हैं। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? पैदल पार होने में लसक जाता है आदमी, और जानवर तो और लसक जाता है, और गाड़ी घोड़ा तो बिल्कुल ही नहीं निकलता है सर। हम लोग तो घुट घुट के दम घुट घुट के मर रहे हैं इसमें, दम घुट घुट के मर रहे हैं इसमें। कैसे निकल जाएंगे, कैसे जाएंगे इसमें से? लार पुआर लेने भी जाते हैं और नहीं निकल पाते हैं, वैसे ही माल जाल वैसे भूखे मर रहा है। देखिए, एक कोना ये है और दूसरा कोना वहां आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति खड़े हैं गमछी लेकर के। आप समझिए कि लगभग जो 200 मीटर का जो ये रास्ता है, लगभग जो है आप ये समझिए कि आप पैदल चलना आपके लिए असंभव है। गाड़ियों की बात तो बहुत दूर की रही, लोग किसी तरीके से दूसरे के रास्ते से, दूसरे घर से, वैकल्पिक रास्ते के जरिए जो है यहां तक लोग पहुंचते हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पंचायती राज का निर्माण किया गया था और यही वजह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आपको होने वाले हैं। तो आपको मालूम है कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव का मकसद यही है कि ग्राम स्वराज मजबूत हो, गांव में खुशहाली आए, गांव में तरक्की आए। लेकिन गांव में तरक्की कैसी पहुंच रही है, ये हम आपको इस गांव में की जो व्यवस्था है, जो गांव के जो हालात हैं, जो तस्वीर हैं, आप उस तस्वीरों को देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि इसमें बहुत कुछ अपनी इस व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। जहां पर जो एक तरीके से भ्रष्टाचार है, जहां पर इस तरीके के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और जिन योजनाओं का जो एक तरीके से माखौल उड़ाया जा रहा है, उस पर अधिकारियों को, सरकार को और तमाम जितने भी इस तरह की जो सरकारी संस्थाएं हैं, उस पर एक तरीके से अंकुश लगाने की भी जरूरत है और उन तमाम संस्थाओं को भी एक तरीके से ज्यादा चौकस और ईमानदार तरीके से काम करने की जरूरत है, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके और ग्रामीण लोगों की शिकायतों को दूर किया जा सके। तो मुखिया जी, अब तो ये तो हमने देख लिया कि आपके गांव की, जठी गांव की क्या स्थिति है, या चूंकि ये वार्ड नंबर 3 है। अब ये बताइए कि आप क्या चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या चुनाव लड़ेंगे हम इस बार? लड़ेंगे, सरपंच से लड़ेंगे। सरपंच से लड़ेंगे, मुखिया नहीं लड़ेंगे आप? मुखिया से तो लड़ेंगे। आप ये बताइए कि आप ये कैसे बदलाव होगा आपके गांव में, आपके पंचायत में? तो विकास होगा तभी बदलाव होगा। तो आप इसलिए चुनाव लड़ते हैं या किसी और वजह से लड़ते हैं? नहीं, इसीलिए लड़ते हैं हम, विकास के लिए लड़ते हैं। तो इस बार आपको लगता है कि आपकी स्थिति मजबूत है? हाँ, पूरा मजबूत है। कौन कौन सा काम ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके पंचायत में काम अच्छा हुआ है? कोई नल जल का काम कैसा है आपके पंचायत में? कोई भी काम अच्छा नहीं है। कोई अच्छा काम नहीं है? नहीं। सड़क की स्थिति? 3 वार्ड है मेरे गांव में, तीनों वार्ड में पूरा अभी तक हर जगह पानी भी नहीं पहुंचता है। 2 वार्ड में चालू भी है तो पानी हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय बहुत कम है, बहुत कम लोगों को मिला है। लेकिन मिला है। तो पैसे भी देने पड़े हैं? हाँ, 2000 रुपया तो देना पड़ा है। अच्छा, 12,000 में 2,000 रुपये देना पड़ता है? हाँ। अच्छा, तभी होता है, वैसे नहीं होता है। नहीं होता है ना। कि इंदिरा आवास की क्या पोजीशन है आपके गाँव? इंदिरा आवास भी बहुत कम, नहीं के बराबर। 1-2 वार्ड में 1-2 मिलता है। हाँ, मिला है। क्या हुआ? उसमें 15,000 रुपया लेता है पहले, तब देता है। लेकिन पैसा लेकर के ईमानदारी से काम कर देता है। हाँ, पैसा लेता है तब करता है, ईमानदारी से नहीं काम करता है, लेकिन पैसा लेता है तब करता है। काम करता है। तो देखिए, ये जो कट मनी है, ये कट मनी जो है जग जाहिर है। सरकार भले ही कहे कि कोई किसी तरह की इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन जब धरातल पे आएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोग कहेंगे कि नल जल में जो है वो जल नहीं है, पानी अभी सही तरीके से घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। हरिजन टोला में देखिए इतना कलश करता है कि 100 घर का हरिजन का बस्ती है, वहाँ भी कोई एक ढलाई नहीं किया है अभी तक। नीतीश कुमार कहता है कि हरिजन टोला में हम पूरा पिचिंग करते हैं, लेकिन चल करके देखिए कहीं ढलाई नहीं है, कहीं ढलाई नहीं है, कहीं नहीं है। चलिए, हरिजन टोला भी चलेंगे, वहां भी आपको हम स्थिति दिखाएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारी टीम, द इंडिया प्लस न्यूज की टीम बिहार पंचायत को कवर कर रही है। हम हर पंचायत के हर गांव में जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि तमाम जितना भी जो अभी वर्तमान मुखिया हैं और जो जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर आपने क्या काम किया है, अपने लोगों के लिए क्या काम किया है आपने, और कैसे विकास करेंगे, कैसे पंचायती राज सिस्टम मजबूत होगा। हमारा ये सवाल
जितने भी भावी प्रत्याशी हैं सभी से हमारा पूछना जारी रहेगा, ताकि जो है लोगों का जो है जो जन कल्याण होता रहे, लोग विकास करते रहें, लोगों की शिकायतें दूर हो, लोगों का दुख दर्द कम हो। द इंडिया प्लस न्यूज में बस इतना ही। आपको हम एक नए पंचायत में चल के अगली वीडियो में आप देखेंगे एक नए पंचायत की कहानी, एक नए पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट। तब तक अगर आपको ये रिपोर्ट हमारी अच्छी लगी तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके पास कोई जानकारी है तो हमारे दिए नंबर पर संपर्क कीजिए, हम उस रिपोर्ट को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।